दोस्तों आज फिर से हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए बिहार के टॉप 50 जीके क्वेश्चन का पार्ट 3। जैसा कि मैंने कहा था पार्ट 1 में, डेली रात 7:15 बजे आप लोगों के लिए जीके का वीडियो आएगा। हम लोग ऐसे ही एक एक पार्ट करके बिहार के सभी जीके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं सभी आने वाले वीडियोस को देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी बिहार जीके के पार्ट वाइज वीडियो को देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 101। 100 प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक है, देखिए बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पूरब से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूरब से पश्चिम। अब अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा जलकुंड कहाँ पर स्थित है? राजगीर में, पूर्णिया में, कटिहार में या किशनगंज में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। सबसे ज़्यादा जलकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? सदानीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। अब अगला देखिए, बिहार में सबसे अधिक किस नदी का महत्व है? कोसी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या कावेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए। तो उस जगह का क्या नाम है जहाँ फाल्गु नदी उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने के बाद कई शाखा में, मतलब अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाती है? तो उसका नाम है बराबर के पहाड़ी के निकट। अब देखिए अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब भूमि कहते हैं। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। उरुवेला गांव कौन सी नदी के निकट बसा हुआ है? तो वो निरंजना नदी के निकट बसा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न है, गुरुपादगिरी को इस युग में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? गुरपा पहाड़ी। उत्तर बिहार के किस नदी का औसत धार यानी कि गति सर्वाधिक है? तो किस नदी की गति सर्वाधिक है? बूढ़ी गंडक की। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक से। बिहार में स्थित खलती पर्वत की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है बराबर पहाड़ी। और बराबर पहाड़ी के निकट ही क्या है अभी हम लोग पढ़ें। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के एकनाल के दक्षिणी पहाड़ियों पर अधिकांश कौन जाति निवास करती है? तो उनमें निवास करने वाले जातियों ब्राह्मणों का संख्या अधिकांश है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? तो कौन सी नहर प्रणाली बिहार की सबसे प्राचीन है? सोन कनाल। अब अगला देखिए, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? कोसी परियोजना आपका 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। चंपारण में गंडकी नदी के तट पर कौन सा नहर बसा हुआ है? बगहा नहर बसा हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए, भौगोलिक तौर पर बिहार को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को भौगोलिक तौर पर कितने विभागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब अगला देखिए, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार नेपाल उत्तर प्रदेश या नेपाल और उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और नेपाल की। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो स्थित है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब देखिए अगला, बिहार में गंगा नदी राज्य के कौन से जगह पर बहती है? शुरू में, कोना में, बीच में या अंत में? तो गंगा नदी बिहार में कहाँ पर बहती है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीच में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है सभी। बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर जो अब कहाँ पर स्थित हो गया है, तो झारखंड, यूपी, बंगाल या उड़ीसा कहाँ पर स्थित हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, झारखंड। छोटा नागपुर कहाँ पर हो गया है, झारखंड में स्थित। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कौन सा पठार विद्यमान है, छोटा नागपुर का पठार। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, तो उनमें कौन सी नहर प्रणाली थी, सोन नहर प्रणाली। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। अब अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा जिला गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, तो गर्म झरना के लिए कौन जाना जाता है, राजगीर, ठीक है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, आपको बताना है इनमें से कौन खरीफ फसल है, सरसों, चना, धान या जौ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धान। धान एगो खरीफ फसल है। अब देखिए, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ककोलत जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपका नवादा में। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आप लोगों को पता होगा, दरभंगा में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का कहाँ होता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, गया, मधुबनी, हाजीपुर या फिर से हाजीपुर, तो कहाँ पर स्थित है, गया में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, जूट किसकी प्रमुखता से उगाया जाता है, कहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान या दक्षिणी पश्चिमी मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मैदान। अब देखिए, गोगाबिल झील बिहार के किस नहर में स्थित है, तो किस नगर में स्थित है गोगाबिल झील, तो अभी हम लोगों ने एक थोड़ा पहले पढ़े थे पार्ट 1 में, गोगाबिल झील कटिहार जिला में स्थित है। अब देखिए, 7 धाराओं से मिलकर बनाने वाली कौन सी नदी है, 7 धाराओं से मिलकर बनाने वाली नदी है कोसी। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, चावल के बाद दूसरा है गेहूँ। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार जिला में होता है। निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती या कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए अगला प्रश्न, कांवर झील कहाँ पर स्थित है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिला में होता है, मुजफ्फरपुर में। अब देखिए अगला, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है, क्या उद्योग है, चीनी उद्योग। अब अगला देखिए, अब्दुल बारी पुल किस नदी पर बंधा हुआ है, तो ये बंधा हुआ है आपका सोन नदी पर। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग क्या है, तो ये सभी कृषि आधारित उद्योग है, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में गृदक्रुट पर्वत कहाँ पर स्थित है, गृदक्रुट पर्वत कहाँ पर स्थित है, राजगीर में। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है, पायराइट उत्पादक राज्य बिहार। अब देखिए अगला, बिहार में बेनू वन बिहार कहाँ पर स्थित है, दरभंगा, लखीसराय, राजगीर या औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजगीर। अब देखिए, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है, कहाँ पर सोना के सुरक्षित भंडार है, जमुई में और पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। अब देखिए, वर्ष 2002 में बिहार के कौन से शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था, मतलब कौन से शहर को किया गया था, तो बिहार का बांका, मधेपुर, गया या बोध गया। तो आपको बताना है कौन सा शहर का किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150, जो कि हम लोगों का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो इस क्वेश्चन के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ डेली जीके वीडियोस देखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है तराई, क्या तराई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगला वीडियो पर, धन्यवाद।